हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। चलो, सो वेलकम टू जेना सर क्लासेस। सो आज हम अल्कोहल का जो सेकंड पार्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आएगा समझ में? सो देखो, कल हम पढ़े थे दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम अल्किल हैलाइड। सो बेटा, अल्किल हैलाइड को अदरवाइज तुम क्या बोलते हो? हेलो अल्केन। आएगा समझ में? तुम्हारा 12th का फर्स्ट जो चैप्टर है हेलो अल्केन एंड हेलो अल्केन, पूरा क्लियर? सो अल्किल हैलाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, वो क्या होता है? आर सिंगल बॉन्ड एक्स। पूरा क्लियर? सो आर होता है तुम्हारा अल्किल ग्रुप एंड एक्स हो गया हमारा हैलोजन। सो कौन सा मेथड? अभी क्वेश्चन आ रहा है अल्किल हैलाइड से हमको अल्कोहल बनाना है। सो मेथड क्या होगा? मेथड इज योर व्हाट? हाइड्रोलिसिस। सो कल मैंने आपको बोला था हाइड्रोलिसिस मतलब तुम्हारा रिएक्शन विथ किसके साथ? वाटर। देखो मैंने लिया अल्किल हैलाइड, लेकिन बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो रिएजेंट होता है इसको आपको एक अलग सा नोट बना के आपको लिखना है। सो अल्किल हैलाइड को अगर मैं देखो एक्वस केओएच और क्या देंगे? मोएस्ट सिल्वर ऑक्साइड। अल्किल हैलाइड को अगर मैं क्या दिया है? एक्वस केओएच। एक्वस का मतलब क्या होता है? केओएच विथ वाटर। समझ में आएगा? अनहाइड्रस मतलब वाटर नहीं रहता है, लेकिन एक्वस मतलब वाटर तुम्हारा रहेगा। सो अल्किल हैलाइड को दो रिएजेंट में दे सकता हूं बेटा। एक तो होता है तुम्हारा एक्वस केओएच, नहीं तो मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। सो क्या मिलेगा मुझे? देखो अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये हो गया हमारा अल्काइल हैलाइड। मिला मुझे क्या रे? 1 डिग्री अल्कोहल। पूरा क्लियर? फोर्थ मेथड देखो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। आइडिया समझ में? सो अभी क्वेश्चन आ रहा है बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड मतलब तुम्हारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा ग्रुप लगेगा? सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, मतलब सीओ ग्रुप जहां पर रहता है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड डेरिवेटिव मतलब अमाइड, एसिड अनहाइड्राइड, ओके एक्सेट्रा। सो देखो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से हमको बनाना है। सो कार्बोनिल कंपाउंड मतलब बेटा कौन सा ग्रुप लगेगा? देखो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। सो अभी क्वेश्चन आ रहा है बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड से जो तुम अल्कोहल बनाओगे वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? देखो मैंने साइटेड किया इधर रिडक्शन। फिर तुमको ये तो तुम्हारा कॉमन हो गया। रिडक्शन मतलब बेटा क्या है? चार्ज अगर कमेगा, चार्ज अगर कम हो जाता है सो उसको बोलेंगे रिडक्शन। नहीं तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर होगा तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। नहीं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो तभी भी जाके बोलेंगे हम क्या? रिडक्शन। आएगा समझ में? सो देखो कार्बोनिल कंपाउंड जो रिडक्शन करवाएगा, कल जैसा हम फर्स्ट वीडियो में बोले थे, जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली जो रिडक्शन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। सो क्या समझे तुम? कार्बोनिल कंपाउंड लेके अगर मैं कोई रिड्यूसिंग एजेंट दे दूंगा तो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा रे? अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में जितना कार्बन रहेगा राइट साइड में भी उतना कार्बन रहेगा, लेकिन जो डबल बॉन्ड ओ है वो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन है कौन कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड को कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट देने से अल्कोहल मेरा बनेगा? देखो रिड्यूसिंग एजेंट्स में भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, LiLH4 जिसको तुम क्या बोलते थे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। /H+ दिया मतलब कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम। नहीं तो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड इन एसिडिक मीडियम। नहीं तो सोडियम प्लस इथानॉल, ET मतलब इथानॉल, ओके अल्कोहलिक जिसको बोलते हैं, ओके सोडियम इथानॉल। नहीं तो निकेल इन प्रेजेंस ऑफ निकेल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। पूरा क्लियर हो गया? सो देखो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया है। देखो ये मैंने लिया एल्डिहाइड, RCHO बेटा ग्रुप लगा है मतलब कौन सा कंपाउंड में? कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को मैं एसिडिक मीडियम में LiLH4 दे दिया। सो लेफ्ट साइड में कितना कार्बन है? देखो अल्काइल ग्रुप में बेटा कार्बन रहेगा, CH में भी कार्बन रहेगा। सो दो कार्बन। सो राइट साइड में भी करेस्पॉन्डिंग देखो कितना कार्बन है? 2 कार्बन है।
लेकिन जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है वो कन्वर्ट हो गया कौन सा ग्रुप में बेटा, OH ग्रुप में, मतलब एल्डिहाइड कन्वर्टेड टू अल्कोहल। सिमिलरली देखो ये हो गया तुम्हारा कीटोन, RCOR, ये हो गया कीटोन कंपाउंड। कीटोन कंपाउंड को अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्रेट दे दिया इन प्रेजेंस ऑफ क्या है H+, मतलब एसिडिक मीडियम, मैंने बोली साइड किया इधर एसिडिक मीडियम। सो देखो ये चीज ध्यान में रखना बेटा, एल्डिहाइड को जब तुम रिडक्शन करोगे कौन सा अल्कोहल मिला मुझे, 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन जब कीटोन को तुम रिडक्शन करोगे बेटा, ये जो अल्कोहल हुआ तुम्हारा बेटा ये कौन सा डिग्री हो गया, 2 डिग्री। कल हम पढ़े थे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। आई बात समझ में। चलो ये देखो ये तो लीनियर चेन ओपन चेन है, देखो ये साइक्लिक कीटोन है, इसको क्या बोलेंगे रे, साइक्लिक कीटोन। साइक्लिक कंपाउंड के साथ मेरा कीटोनिक ग्रुप अटैच हुआ है। सो देखो अगर मैं LiOH पर दे दूंगा, इधर बेटा देखो मैं लिखा है D+। सो D+ देखे घबराना मत, ये हो गया देखो नॉर्मल वाटर को हम क्या बोलते हैं H2, नॉर्मल वाटर को क्या बोलते हैं H2। लेकिन अगर H के जगह में D2 लिख दिया बेटा, इसको बोलेंगे हेवी वाटर। क्या बोलेंगे, हेवी वाटर, जो कि तुम्हारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ोगे, न्यूक्लियर रिएक्टर में हेवी वाटर इज ट्रीटेड एज ए मॉडरेटर, जो कि हाई स्पीड न्यूट्रॉन को क्या करेगा, स्लो करता है, तभी जाके हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। है समझ में। सो देखो ये जगह सब H+ लगा हुआ है, H+ मतलब नॉर्मल एसिड, मिनरल एसिड जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। लेकिन जो D+ है मतलब ये तुम्हारा कहां से आया है, D2O से, मतलब जो हेवी वाटर है। सो अगर D+ के मीडियम में आएगा, सो साइक्लिक कीटोन देखो OH लगने वाला था, लेकिन क्या लग गया, OD। अगर इधर में H+ लिखता है, इधर क्या आता है, OH आता है, लेकिन इधर क्या है, D2O से D+ है, सो क्या हो गया मेरा, OD लगेगा। पूरा क्लियर। H की जगह क्या लग गया, ये भी अल्कल है, लेकिन H के बदले में क्या लिखा, OD। समझ गए। फिर देखो वही साइक्लिक कीटोन को अगर मैं NaBD4, सोडियम बोरोहाइड जैसे कि BH4, मैंने इधर क्या दिया, H की जगह क्या डाल दिया, ड्यूटेरियम डाल दिया, सो इधर भी क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम बन जाएगा। पूरा क्लियर आराम से। उसके बाद देखो एक तो देखो ये सब है तुम्हारा, ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया, ये साइक्लिक कीटोन हो गया, लेकिन ये तो देखो क्रोटोन एल्डिहाइड, मतलब एक तो डबल बॉन्ड भी है एंड एल्डिहाइड ग्रुप भी है। आएगा समझ में। सो एल्डिहाइड जहां पर तुम देखोगे, अगर देखोगे LiLH4 मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है एसिड मीडियम में, सो देखो इट विल नॉट अफेक्ट द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को तुम जानते हो, डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड भी रहता है, पाई बॉन्ड भी रहता है। तो अगर हाइड्रोजन मिल गया मतलब पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। लेकिन क्रोटोनाल्डिहाइड में जब अगर मैं LiLH4 दे दिया एसिड मीडियम में, सो ये कौन सा ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, OH ग्रुप, मतलब CHO ग्रुप कन्वर्टेड टू OH ग्रुप। पूरा क्लियर। अल्कोहलिक ग्रुप में कौन, ये कौन सा, ये सैचुरेटेड अल्कोहल नहीं बेटा, इसको क्या बोलेगा हम, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। आइएगा समझ। सो ये हो गया हमारा 4 नंबर। 5 नंबर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो कहां से बनाएंगे हम, फ्रॉम ईथर। फ्रॉम कैसे बनाएंगे, ईथर से बनाएंगे। सो ईथर से बनाएंगे, ईथर का फॉर्मूला आप जानते हो क्या, जनरल ROR, इसको क्या बोलेंगे, ROR अल्काइल ग्रुप दोनों एंड इट ऑक्सीजन। सो कोई भी ईथर को लेके अगर डाइल्यूट H2SO हम दे देंगे, सो देखो दो ठो डाइल्यूट H2SO देने से 2 ठो अल्कोहल मेरा बन जाता है, इधर का अल्काइल और इधर का अल्काइल। फॉर एग्जांपल देखो ये जो मैंने लिखा CH3OCH2CH3, सो इसका नाम क्या है, ईथर का सफिक्स क्या है, आप लोग जानते हो, अल्कोक्सी अल्केन। सो जो ऑक्सीजन के साथ जो कम नंबर वाला कार्बन है उसको बोलेंगे अल्कोक्सी एंड रिमेनिंग पार्ट को बोलेंगे अल्केन। आईपीएससी में ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं। सो इसका नाम क्या, मिथोक्सी इथेन। उसको अगर डाइल्यूट H2 पर दे देंगे, सो क्या मिलेगा मुझे, मिथानॉल प्लस इथानॉल, 1 डिग्री अल्कोहल। ये भी मेरा हो गया 1 डिग्री, ये भी हो गया मेरा 1 डिग्री। सो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल ये फॉर्म, राइट। सो 6 नंबर में क्या लिखा, देखो फ्रॉम एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। जैसे कि देखो कार्बोनिल कंपाउंड से रिडक्शन करने से हमको अल्कोहल मिल गया। सिमिलरली एसिड नहीं तो एसिड डेरिवेटिव, मतलब एसिड डेरिवेटिव मतलब ईस्टर होगा, एसिड अमाइड होगा। क्लियर हो गया। सो उसको भी अगर हम क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, तो अभी भी मेरा क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। देखो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH।
कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 एसिडिक मीडियम H प्लस मतलब ध्यान में रखना बेटा एसिडिक मीडियम में अगर मैंने रिएक्शन कर दिया सो रिडक्शन होके लेफ्ट साइड में जितना कार्बन रहेगा उतना कार्बन चलेगा मेरा एंड एक्स्ट्रा तुम्हारा क्या निकल रहा है वाटर। पूरा क्लियर, ये तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है। उसके बाद देखो ये जो कंपाउंड है ये हो गया मेरा एसिड क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे एसिड क्लोराइड RCOCl। एसिड क्लोराइड को अगर मैं LiLH4 इन प्रेजेंस ऑफ H मतलब एसिडिक मीडियम में रिडक्शन कर दूंगा सो ये भी हो जाएगा मेरा कितना रे 1 डिग्री अल्कोहल बाई प्रोडक्ट हो जाएगा मेरा HCl। इजी है, तुमको जनरल देखो तुमको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा बेटा व्हाट हैपेंस, ध्यान में रखो जो तुम 12th वाले हो तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम आएगा उसमें क्वेश्चन कैसा आएगा व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनोइक एसिड अंडरगोज रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ LiLH4। आराम से तुम देख लेना। सर हमको बोले थे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है LiLH4 मतलब रिड्यूसिंग एजेंट लेफ्ट साइड में जितना कार्बन रहेगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का तुम्हारा जो अल्कोहल बनेगा उसका भी उतना ही क्या रहेगा कार्बन रहेगा। देखो आराम से हो गया। चलो नेक्स्ट देखो ये हो गया हमारा RCOR मतलब ये कंपाउंड क्या है तुम्हारा ईस्टर। ये कंपाउंड क्या है ईस्टर। RCOR मतलब देखो ईस्टर का दो फॉर्मूला भी तुम लिख सकते हो। देखो अगर दोनों साइड का अल्काइल ग्रुप बेटा अगर सेम रहेगा सो इसका नाम क्या होगा RCOOR। अगर इधर मिथाइल ग्रुप ध्यान से देखना इधर मिथाइल इधर इथाइल रहेगा सो उसको हम जनरली कैसे लिखते हैं RCOOR गैस। है बात समझ में। सिमिलर अल्काइल ग्रुप डिसिमिलर अल्काइल उसको अगर लेके भी एसिडिक मीडियम में LiLH4 देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा हमारा मिक्सचर ऑफ अल्कोहल। देखो ये भी 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री। है बात समझ में। ये जो कंपाउंड है इसको हम क्या बोलेंगे अनहाइड्राइड एसिडिक अनहाइड्राइड। ये सब बेटा देखो ये एसिड क्लोराइड ईस्टर एसिड अनहाइड्राइड ये सब क्या होता है इसको क्या बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव। पूरा क्लियर ओके। सो इसको भी लेके एसिड मीडियम में अगर हम रिडक्शन कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ सो देखो हर कोई जगह प्राय जगह में LiLH4 लग रहा है। मतलब यहाँ से तुम ध्यान में रखो बेटा ये एंट्रेंस के लिए बहुत जरूरी होगा तुमके लिए। मतलब LiLH4 एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है वो मैक्सिमम नंबर को कार्बोनिल कंपाउंड को क्या करता है रिडक्शन कर देता है अल्कोहल में। आएगा समझ में। सो देखो ये अनहाइड्रेट को LH4 क्या बन गया ये भी मेरा हो गया मिक्सचर ऑफ अल्कोहल। ये हो गया 1 डिग्री ये हो गया मेरा क्या 1 डिग्री। आएगा समझ में। इधर मैं तो नोट साइटेड किया देखो अमाइड ऑन रिडक्शन गिव्स अमीन नॉट अल्कोहल। ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है ओके। क्या मतलब है देखो मैंने अभी आपको क्या बोला है एसिड डेरिवेटिव जो होता है कौन कौन सा एसिड डेरिवेटिव होता है। एक हो गया देखो ध्यान से देखो इधर एसिड क्लोराइड नहीं तो ईस्टर नहीं तो एसिड अनहाइड्राइड। इसको छोड़ के और भी एक तो एसिड डेरिवेटिव है जिसको हम बोलेंगे एसिड अमाइड कंपाउंड जहां पर CONH2 ग्रुप चलता है। देखो अमाइड देखो सब देखो ईस्टर अल्कोहल दिया अनहाइड्राइड अल्कोहल दिया इधर देखो एसिड क्लोराइड भी अल्कोहल दिया लेकिन एसिड अमाइड इज व्हाट है एसिड डेरिवेटिव। लेकिन इसको अगर हम रिडक्शन करेंगे वो अल्कोहल के अलावा अल्कोहल नहीं देगा क्या देगा तुमको अमीन देगा अमीन। याद रखना ये तो एक्सेप्शन है एक्सेप्शन क्वेश्चन है एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। अमाइड भी इस कंपाउंड का नाम क्या बोल रहे अमाइड। अमाइड को अगर देखो सही उसी एसिड के मीडियम में अगर LiLH पे प्रेजेंस में रिडक्शन कर देंगे सो ये क्या कंपाउंड दे रहा है देखो अमीन व्हाट अल्कोहल नहीं दे रहा है क्या दे रहा है अमीन। मतलब ये कौन सा डिग्री अमीन 1 डिग्री अमीन। इसको अच्छे से ध्यान में रखना बेटा। ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन मतलब तुम्हारा नीट जेईई और नाइजर में ज्यादा आता है। पूरा क्लियर। सब एसिड डेरिवेटिव से हमको अल्कोहल मिल गया लेकिन एसिड अमाइड से अल्कोहल की जगह हमको क्या मिला है अमीन। NH2 ग्रुप लगा है मतलब अमीन ग्रुप। पूरा क्लियर। उसके बाद देखो फ्रॉम ईस्टर देखो यहाँ भी ईस्टर को देखो ध्यान से देखना कंपैरिजन करो। ईस्टर को अगर बेटा मैं रिडक्शन कर दिया मुझे अल्कोहल मिला मिक्सचर ऑफ अल्कोहल। लेकिन अगर स्पेशली ईस्टर को हम क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर ओके। हाइड्रोलिसिस करने से मुझे क्या क्या मिला देखो ये जो हाइड्रोलिसिस होता है बेटा ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है तुम्हारा एसिडिक हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड
एंड एक होता है तुम्हारा अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस जो कि किसका प्रेजेंस में होगा, बेस के प्रेजेंस में होगा। देखो पहले में क्या लिखा, बाई अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस। सो अल्कालाइन मतलब NaOH को हम क्या बोलेंगे, बेस। बेस मतलब अल्कालाइन बेस, राइट। सो ये हो गया हमारा ईस्टर। ईस्टर को अगर बेटा भी NaOH ले लिया, ओके, अल्कालाइन में प्रेजेंस ऑफ क्या है, अल्काली और बेस। सो मुझे क्या मिला, देखो RCONA, ये क्या होता है, सोडियम, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम सल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सल्ट ऑफ एसिड। एंड उसके साथ मुझे और क्या मिल गया, एक तो 1 डिग्री अल्कोहल। आएगा समझ में। सो अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस अगर ईस्टर का करेंगे, हमको क्या मिलेगा कि मिक्सचर ऑफ सोडियम सल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मिलेगा एक तो अल्कोहल। आएगा समझ में। ओके, सो देखो और एक तुम्हारा जो एंट्रेंस में आएगा, एट ए टाइम मैंने साइटेड कर दिया है। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच रिएक्शन, ध्यान में रखना बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा एंड एक तो रिएजेंट निकलेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब तुम्हारा होता है नेगेटिव स्पेसीज, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, व्हेयरएज तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल को बोलेंगे पॉजिटिव स्पेसीज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। आएगा समझ में। सो हाइड्रोलिसिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड जो कि कौन सा ऑर्डर को चलेगा, 2। तुम हलवारी में पढ़े होगे, 2 टाइप का तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एक होता है तुम्हारा SN1, एक होता है तुम्हारा SN2। SN1 तुम्हारा ऑर्डर 1 होता है, SN2 मतलब ऑर्डर कितना होता है बेटा, 2, पूरा क्लियर। उसके बाद देखो ये जो अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस मैंने लिखा, मतलब ईस्टर को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस को बेटा ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, याद रखना, सैपोनिफिकेशन। पूरा क्लियर। अगर कोई भी, और मैं बोल रहा हूँ सुनो, कोई भी ईस्टर को अगर हम बेस के प्रेजेंस, अल्काली के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे, वो प्रोसेस को बोलेंगे क्या है, सैपोनिफिकेशन। तुम्हारा बोर्ड में आएगा, राइट ए नोट ऑन, क्या आएगा, राइट ए नोट ऑन सैपोनिफिकेशन। आएगा समझ में। चलो नेक्स्ट तुम्हारा आता है, देखो क्या आएगा, देखो बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये हो गया कौन सा हाइड्रोलिसिस है, अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस। लेकिन तुम्हारा एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब बेटा देखो किसका प्रेजेंस में करेंगे, H प्लस, मतलब अभी मैंने बोला आपको एसिड का प्रेजेंस में। सो मैंने एक तो ईस्टर लिया, एक तो ईस्टर लेके मैं वाटर के साथ रिएक्शन करूंगा। देखो ये जो पार्ट है बेटा ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये तुम्हारा इरिवर्सिबल, अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, समझ में, मतलब रिएक्टेंट कैन ओनली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। लेकिन तुम्हारा जो एसिड के हाइड्रोलिसिस वाटर हो जाएगा बेटा, इसको हम कौन सा प्रोसेस लिखे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट को, एंड प्रोडक्ट को अगर हम ऐड कर देंगे वो भी बन जाएगा हमारा रिएक्टेंट। आएगा समझ में। सो मैंने ईस्टर लिया बेटा, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दिया, क्या मिला मुझे, देखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मेरा अल्कोहल। आएगा समझ में। सो ईस्टर को अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, क्या मिलेगा, एसिड एंड अल्कोहल। सो उल्टा कर दो, रिएक्शन को उल्टा कर दो। अगर एसिड को अल्कोहल के साथ हम मिला देंगे, ध्यान में रखना बेटा, एसिड को अगर अल्कोहल के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कर देंगे, सो मीडियम से एक तो वाटर चला जाएगा। सो देखो ईस्टर को अगर वाटर लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन। अगर एसिड को अल्कोहल से करके रिएक्शन कर देंगे, एक तो वाटर निकल जाएगा। सो कौन सा प्रोसेस होगा, बराबर कौन सा प्रोसेस, डिहाइड्रेशन। मैंने बोला आपको जहां पर वाटर लगेगा उसको बोलेंगे हाइड्रेशन, जहां से वाटर निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। सो इसलिए मैंने कौन सा प्रोसेस लिखा है, इसको रिवर्सिबल प्रोसेस। आएगा समझ में। सो ये तो, एंड और एक चीज देखो, इधर भी एक तो ईस्टर मैंने लिया, ये भी ईस्टर है। कभी कभी स्टूडेंट को दिक्कत हो जाता है एंट्रेंस में, H3O+ क्या होता है, सुनो, वाटर के साथ अगर H+ आयन मिला देंगे, सो ये जो आयन हुआ है H3O+, इसको बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। ओके, सेम प्रोसेस में चलेगा। H+ देने से भी जो प्रोडक्ट आएगा, H3O+ देने में भी
वही प्रोडक्ट। जो छोटा छोटा चीज बेटा बहुत मायने रखता है, मतलब जिसको बोलते हैं तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ओके, सो डरना नहीं। H+ में जो प्रोडक्ट आएगा H3O+ में वही प्रोडक्ट आएगा। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आया, ये अल्कोहल आ गया, पूरा क्लियर। लास्ट में एक तो प्रोसेस मैंने साइटेड किया है, देखो फ्रॉम प्राइमरी अमीन। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा ऑर्गेनिक कन्वर्शन में भी हेल्प करेगा। सो प्राइमरी अमीन से हमको क्या बनाना है, अल्कोहल बेटा। एक तो रिएजेंट है बेटा, ध्यान में रखना, एक तो रिएजेंट है। देखो ये हो गया मेरा अमीन, ये हो गया मेरा अमीन। RNH तो मतलब तुम्हारा प्राइमरी अमीन है। ओके, प्राइमरी अमीन के साथ मैंने क्या लगाया देखो तो NaNO2 प्लस HCl आपको NaNO2 प्लस HCl लगाने का जो प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों को मिलाने से तुम्हारा क्या आ जाएगा रे, नाइट्रस एसिड। इसको क्या बोलेंगे रे, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। HNO3 हो जाएगा तो तुम जानते हो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या नाइट्रिक एसिड है। सो कोई भी याद रखना बेटा, कोई भी प्राइमरी अमीन को अगर मैं NaNO2 वर्सेस HCl के साथ रिएक्शन कर दूंगा, सो तुम्हारा डायरेक्टली क्या मिल जाएगा बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल एंड कौन सा गैस निकलेगा, नाइट्रोजन गैस। आएगा समझ में। देखो इधर R ग्रुप था, मैंने एक तो पर्टिकुलर एग्जांपल लिख दिया, CH3CH2NH2, मतलब इसका नाम क्या है, इथाइल अमीन, इथाइल अमीन। अगर लेफ्ट साइड में बेटा देखो अमीन है, सो मुझे मिला अल्कोहल, करेस्पॉन्डिंग वाला, करेस्पॉन्डिंग क्या करेस्पॉन्डिंग है, देखो लेफ्ट साइड में जितना कार्बन रहेगा राइट साइड में बेटा उतना कार्बन रहेगा अल्कोहल में। सो इधर देखो लेफ्ट साइड में बेटा कितना कार्बन रहेगा, 2। इथाइल बोला ना, इथाइल में कितना कार्बन रहता है, 2। सो जो अल्कोहल चलेगा बेटा कितना कार्बन रहेगा, 2। सो अगर ये हो गया बेटा मिथाइल अमीन, ये हो जाएगा क्या, मिथानॉल। ये अगर हो गया बेटा इथाइल अमीन, इधर क्या मिलेगा तुमको, इथानॉल, इथानॉल। ओके, सो कॉन्सेप्ट को समझो। ओके, कॉन्सेप्ट को समझने से तुमको देखो इधर मैंने इथाइल अमीन लिखा, तुमको क्या एग्जाम में क्या इसको स्टाफ मैंने दिया क्या, जे ई गिरेगा नो। कोई भी प्राइमरी अमीन, प्रोपाइल अमीन से क्या बनेगा, प्रोपानॉल। ब्यूटाइल अमीन से क्या मिलेगा, ब्यूटानॉल। पेंटाइल अमीन से क्या मिलेगा, पेंटानॉल। लेकिन अमीन क्या होना चाहिए, 1 डिग्री। अमीन चैप्टर में हम पढ़ेंगे, पूरा क्लियर। सो आज मैंने बहुत सारे तुम्हारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड छोटा छोटा चीज यानी जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिखा उसको आप अच्छे से नोट बनाओ, पूरा धीरे धीरे करके पढ़ो, प्रैक्टिस करो। ओके, आराम से हो जाएगा। कोई पढ़ाई बेटा तुम्हारा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मेन चीज है क्या, तुम्हारा कंसेप्ट कितना तुम अंदर जाके समझते हो। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन। ओके, कहाँ पर एसिडिक मीडियम, कहाँ पर बेसिक मीडियम, अल्काली मीडियम, हाइड्रोनियम आयन क्या है। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ये खत्म होने के बाद तुम्हारा हम पढ़ेंगे क्या रहे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, देन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। ओके, अच्छे से जो नहीं बनाए हो उसको बहुत अच्छे से तुम स्टार्टिंग से देखो, जो IPS में भी क्लियर हो जाओगे, तुमको ऑर्गेनिक का कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। क्योंकि बिकॉज फॉर एग्जांपल इधर मैंने जो बोला अभी, इधर मैं इथाइल में लिखा, तुमको एग्जांपल है व्हाट हैपेंड, देखो क्वेश्चन के बोर्ड में के साथ है, व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोपाइल अमीन, क्या बोला, व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोपाइल अमीन रिएक्ट्स विद HNO2 नाइट्रस एसिड। मैंने तुम्हारा वीडियो में अभी क्या लिखा, इथाइल अमीन, लेकिन तुमको पूछेगा क्या, प्रोपाइल अमीन। सो तुम अगर इसको बोल के सारे जना सारे बोले थे ये गलत हो, ये लिख देंगे। अरे बेटा प्रोपाइल में तुम्हारा कितना कार्बन रहेगा, 3 कार्बन, लेकिन इधर कितना कार्बन है, 2 कार्बन। सो मेन चीज है बेटा IPS है। IPS नेम को तुमको अच्छे से पढ़ना है, मेरा प्रीवियस वीडियो देखो जो जो नहीं आए हो। ओके, IPS नेम क्लियर होने से बेटा पूरा ऑर्गेनिक आराम से करोगे। ओके, चलो ऑल द बेस्ट।